वालिदैन की तरह वालिदैन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चारों भाई, ताहिर भाई सबसे बड़े भाई हैं, उसके बाद मोहम्मद साजिद भाई और दो और भाई हैं, तो कहीं ना कहीं उसी रणनीति, उसी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, उसी हिकमत के साथ में कि उस कारवा की तरफ कि बहुत जल्दी हमारी बेटी अंजुम सैफ़ी बेटी जज बनकर पूरे ज़िले का नाम रोशन कर सकें, और यही हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो प्यारे वर्ष, अंजुम सैफ़ी के भाई जो कि मेरे बाईं साइड में बैठे हुए हैं, मोहम्मद ताहिर सैफ़ी, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं, तासुरात क्या हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर वालिदैन के साथ साथ बड़े भाई का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, एक बहुत बड़ी कुर्बानी रहती है मेंटोर के नाते, बड़े भाई के नाते। ताहिर भाई, खुश आमदीद जी, शुक्रिया चैनल में। और जी। चैनल की ओर से और चैनल के तमाम व्यूअर्स के दर्शकों की तरफ से आपको दिली मुबारकबाद। अंजुम के माशाल्लाह टॉप यूनिवर्सिटी किया है इन्होंने लॉ के अंदर, और महामहिम राज्यपाल जी ने इनको अवार्ड से नवाजा, सम्मानित किया है। आप भी वहाँ पर गए साथ वालिदैन के साथ, तो बहुत बहुत आपको दिली मुबारकबाद अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, चैनल की तरफ से। कैसा महसूस करें, स्वागत है, अभिनंदन है। जी जी, शुक्रिया बहुत, और आप यहाँ तक आए इसके लिए भी आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अपने पापा के साथ गया था क्योंकि पापा जी का और मेरा ही वहाँ पर आईडीटी लगी थी, तो हम दोनों गए थे वहाँ पर। जिस वक्त अंजुम को ये मेडल दिए गए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। गवर्नर साहब की हाँ जी, जो गवर्नर साहब ने जो मेडल इसको पहनाए हैं, और जो दीक्षांत समारोह जैसा दीक्षांत समारोह था, एक रॉयल प्रोग्राम से भी ऊपर प्रोग्राम था, और इसको प्रमाण पत्र दिए हैं मेरी बहन को। तो मैं बता नहीं सकता हूँ दर्शकों से, बस मैं क्या बोलूँ कि बहुत ही भावुक पल थे, बहुत अनमोल पल थे, बहुत भावुक, और मैं मतलब अपने शब्दों में उन पलों को बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना बढ़िया मुझे लग रहा था। और मेरी बहन ने जैसी मेहनत की है, हम सब का सर जो है फ़ख्र से ऊंचा किया है, हमारे कद को बढ़ाया है, समाज में नाम रोशन किया है, और मेरे परिवार का नाम रोशन किया, मेरे वालिद का नाम, मेरे भाइयों का नाम। जैसा कि हमारे वालिद ने, वालिदा ने, मेरे भाइयों ने, और थोड़ा मेरा भी सपोर्ट रहा है मेरी बहन के लिए, और उस सपोर्ट का बहन ने भी जायज़ फ़ायदा उठाया, कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं। जी, हक अदा कर दिया, कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, और पढ़ लिख के इस मुकाम को हासिल किया कि डबल गोल्ड मेडल इसको गवर्नर जी ने अपने हाथों से इसको पहनाया है। पूरा बुलंदशहर आपको देख रहा है, पूरा मुल्क आपको देख रहा है। अभी बिल्कुल अंजुम से भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अंजुम तमाम बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है, एक रोल मॉडल बनी है। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हर बेटी अंजुम की तरह पढ़े, क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम चलाई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो मुहिम चलाई है, मैं देख रहा हूँ कहीं किसी हद तक इस मुहिम में जो है इसको ये कामयाब हो रही है, और हमारे देश के अंदर बेटियाँ पढ़ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे थे, तो 179 बच्चों को, 179 बच्चों को गोल्ड मेडल दिया गया था, जिसमें से केवल 10 या 12 लड़के थे, बाकी सब बेटियां थीं। तो इतना अच्छा महसूस हुआ, और लगा कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्लोगन बोला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कामयाब हो रहा है। और मैं पूरे देश और दुनिया के बच्चों को भी यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आज अंजुम इस मुकाम को हासिल किया है, तो आप भी मेरी बेटी हैं, मेरी बहन हैं, आप भी ऐसा कुछ करें कि अपने माँ बापों का गौरवान्वित करें और मेडल हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जिस फील्ड में बेटियां हैं वो अपने वो कम से कम नाम रोशन करें, नाम अवार्ड हासिल करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। जब कहते हैं ना कि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यही पैगाम मैं अपने भारतवासियों को और पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ कि हमारा भारत क्या चीज़ है। एक दिन हमारा भारत बहुत तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा इसी प्रकार से। अवश्य, यकीनी तौर पर सर, मुझे यकीन है बिल्कुल पहुंचेगा। जैसे मैं देख रहा हूं कि बेटियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं पढ़ाई में, तो एक दिन भारत जो है नई शिखर पर, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। बहुत बड़ी पैगाम सर, यही मेरा पैगाम है। और मेरा उन माँ बापों से भी पैगाम है जो माँ बाप कई बार
डिमोटिवेट खुद हो जाते हैं लोगों के जरिए भी कि आपकी बेटियां ऐसा कर रही हैं वैसा कर रही हैं। इन पॉइंटों को वो ना देखें, वो इन पॉइंटों को देखें कि हमारी बेटी पढ़ाई में कितना ग्रो कर रही है। और मैं सभी माँ बापों से अपील करना चाहूँगा कि अपनी बेटियों के सपनों को उड़ान भरने दें, उनको पढ़ने दें, उनको पढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में बेटियां ही सब कुछ कर रही हैं, बेटे तो पीछे हो चुके हैं। मैं बेटों को भी बोलना चाहूंगा कि वो भी बेटियों से सीख लें। वो ये देखें कि 180 लोगों में से महामहिम राष्ट्रपति भी एक महिला है, एक बेटी है। जी जी, वो भी मुर्मू जी, जी मुर्मू जी भी एक बेटी हैं। और आज कितने बड़े पद पर राष्ट्रपति हैं वो। और ऐसे ही आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं वो भी एक लेडीज हैं। तो मैं देख रहा हूं कि लड़के बैकफुट पर जा रहे हैं, तो मैं लड़कों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो इनसे कुछ प्रेरणा लें। प्रेरणा स्रोत हैं ये लड़कियां, इनसे कुछ प्रेरणा लें और आगे बढ़ें, पढ़ें। और बेटियां तो खैर अच्छा कर ही रही हैं। जो बेटियां नहीं कर पा रही हैं, किसी कारण से पीछे रह रही हैं, मैं उन बेटियों से भी बोलूँगा कि आप पढ़ो, बढ़ो, अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करो। यही मेरी अपील है सभी से। बहुत खूब ताहिर भाई, रियली सो नाइस, वंडरफुल। आपने बहुत अच्छी, अपने बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में अपने तजुर्बे को बयान किया है, हमारे साथ शेयर किया है, हमारे व्यूअर्स के लिए, चैनल के लिए। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट। तो प्यारे व्यूअर्स, अंजुम सैफी के भाई बहुत ही शानदार, कहीं ना कहीं एक योद्धा का काम किया है परिवार के साथ साथ। अंजुम बेटी को एक योद्धा के रूप में, एक वॉरियर, एक मेंटोर के साथ साथ खड़े रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और जो बातें बताई हैं वो अपने आप में बाकमाल बातें हैं तमाम बेटियों के लिए। तो कुछ ही पल में प्यारे व्यूअर्स आपसे अभी मुखातिब कराते हैं अंजुम सैफी बेटी से, वो उसके भी तासुरात लेते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तो प्यारे व्यूअर्स, अंजुम सैफी के भाई मोहम्मद साजिद हमारे बीच हैं और इनसे भी तासुरात लेते हैं, इनके एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं। साजिद भाई, खुश आमदी चैनल में, और आपको चैनल और चैनल के तमाम दर्शकों की तरफ से और मेरे परिवार की ओर से इस मुकाम पर पहुंचने पर और इस टॉप यूनिवर्सिटी किया है लॉ के अंदर और गोल्ड मेडल हासिल किए हैं 2, और गवर्नर साहब ने भी इनको नवाजा है और सम्मानित किया। ये अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात है हम सब के लिए। आपको भी दिली मुबारकबाद। कैसा महसूस करें, क्या लग रहा है? खुश आमदीद सर। ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है अपने लिए। और बहन ने जो है माशाल्लाह दीक्षांत में इतना बड़ा कारनामा करा है और समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरीके से जो है ये आई है और टॉप किया है। और जो लड़कियां हैं उनके लिए भी माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का जो करा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और जो है तांता लगा हुआ है बिल्कुल। और माशाल्लाह हम तो बहुत खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। बड़े भाई माशाल्लाह, वालिद साहब और पूरी ऑल फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग तकरीबन सारे खुशी हैं। और खुशी वाली बात भी है क्योंकि डबल गोल्ड मेडल बनना अपने उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माशाल्लाह। और जो है इसे आनंदीबेन पटेल ने जो इसे गोल्ड मेडल दिया है ये भी एक सम्मान की बात है। वो भी भारत की एक बेटी हैं। नहीं, दोबारा रिपीट करें। आनंदी पटेल जी लगाएं। जी, आनंदीबेन पटेल जी ने माशाल्लाह इन्हें जो है डबल गोल्ड मेडल से नवाजा है। ये भी एक अपने उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बस यही है कि जी इस पूरे मोहल्ले में और इस इलाके में समाज के लिए, मुस्लिम बेटियों के लिए एक बड़ा मैसेज है। क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ, और अब तो खैर इंकरेज है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो मुसलमान थोड़े से जो बच्चियों को पीछे करते हैं, लेकिन झिझकते हैं। लेकिन हमने ये है, हमारे बड़े भाई साहब ने या हमारे और भाई ने और हमारे वालिद साहब ने, हमारी अम्मी ने, हमने सब ने इंकरेज कराया, इसको आगे पुश कराया कि इंशाल्लाह ये थोड़ा आगे चले और समाज में एक नाम हो कि बच्चियाँ पढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं अंजुम ने भी आपकी कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने दिया है। अपने उस कॉन्फिडेंस लेवल से, रात दिन की तपस्या से आपको मायूस नहीं होने दिया। आपका सर वालिदैन और भाइयों का, भाभीियों का, पूरे परिवार का, समाज का बुलंदियों पर रखा है। जी बिल्कुल, इन्हें जो है कामयाबी को हासिल करके। अरे सर बिल्कुल ये कामयाबी इन्हें हासिल की है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने इसे फ्रीडम दी है इस चीज़ की, तो इसने इस फ्रीडम का बिल्कुल सही यूज़ किया है। आजकल क्या है, लोग थोड़े से घबरा जाते हैं कि भाई लड़की है, लेकिन माशाल्लाह हमारी जो बहन है
इसने जो कारनामा करा, बेटी के साथ साथ आज कहीं ना कहीं प्रमाणित कर दिया है कि ये भी इस परिवार का एक बेटा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा ही है ये, कसम से। और इसके कारनामे कसम से जो ये करा है, लोग जिन लोगों को हम जानते नहीं, अभी मैं बाहर था तो 2 लोग मुझे जो मिले शाहजहांपुर और बरेली के थे, तो मुझसे कहने लगे कि भाई आपको जो है मैंने मैसेंजर पर कॉल की है। मैं उनसे बोलता भाई मैं मैसेंजर तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो फिर मैंने मैसेंजर खोला, भाई 2 कॉल है। मैंने कहा आप कहाँ के हो? बोलते हैं शाहजहांपुर। और एक शख्स बरेली का 200 किलोमीटर से लोग यहाँ आके और हमारी बहन को जो है सम्मानित कर रहे हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दिल को जो बात लगी कि भाई शिक्षा समाज में इसलिए ज़रूरी है कि इंसान को पुश करती है आगे को। और दूसरा एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, जो मैंने सबसे ज़्यादा नोट करी, समानता भी मिलती है समाज के। सर बिल्कुल। और एक बात मैंने बहुत ज़्यादा ये वाली नोट करी कि 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, आरिफ कमाल MBBS डॉक्टर है, 5 मिनट वो लेते हैं, 500 रुपये उनकी फीस है। ये छोटी सी मैं मैसेज दे रहा हूँ, 500 रुपये उनकी फीस है, लेकिन 1.5 घंटा वो इस बच्ची के लिए यहाँ आए और इसको दे के गए। मैं उस चीज़ को देख के इम्प्रेस हो गया और उनका धन्यवाद करता हूँ मैं आरिफ जी का कि वो यहाँ आए, उन्होंने अपना 1.5 घंटा दिया। और आप लगाओ कि इतना सक्सेस आदमी हमारे पास आ रहा है। दूसरा एक चीज़ और मैंने नोट करी, वो ये थी कि यहाँ पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सबसे बड़े वकील जिला बुलंदशहर के, जिनका नाम मकसूद वकील है, वो यहाँ आए और उन्होंने इसे फूलमाला पहनाई। और उन्होंने जो है मकसूद जी ने मुझे मोबाइल निकाल कर दिया अपना कि बेटा मेरा इसके साथ एक फ़ोटो लेना है। और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि भाई इस मुकाम पे लाके इन्होंने हमें खड़ा करा कि इतने बड़े लोग आने के बाद मुझसे बोल रहे हैं कि भाई इस बेटी के साथ फ़ोटो लेना। ये चीज़ मेरे दिल को लगी कि भाई वाकई में पढ़ाई लिखाई जो है वो बहुत काम की चीज़ है। ये इंसान के लिए वो चीज़ है बुलंदियों तक पहुँचाती है वाकई में। जी सर। और कुछ कहना चाहते हैं? भाई यही सर, बहुत प्राउड फील है, बहन ने इतना सब कुछ किया है माशाल्लाह। और बड़े भाई गए थे, इसको वहाँ मेरठ से जब जो अवार्ड मिला वो इसको लेके आए लखनऊ में। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंशाल्लाह इसके साथ हमेशा जैसे भी सिचुएशन है हर तरीके से इसके साथ खड़े हुए हैं। अभी आज शकील सैफी जी भी आए, उन्होंने जो है तांता लगा हुआ, सारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। जी सर, मेरे तांता लगा हुआ है और कई सारे जो है मेरे दोस्त भी हैं। और सैफी समाज के इरशाद सैफी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से रात वो आए यहाँ पर और सम्मानित करके गए इसको। दूसरा अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जो शहर के हैं, बुलंदशहर से, जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त चाहिए और बेटी को जो सम्मानित करना। मैंने कहा जी सर बिल्कुल आप आइए, पूरा परिवार हमारा साथ देगा इंशाल्लाह, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आप लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है इसने कोई कारनामा करा है और समाज में एक मैसेज जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ तमाम जो मीडिया बंधु हैं वो भी कहीं ना कहीं अंजुम बेटी के साथ खड़े हुए हैं। तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया के तमाम मीडिया बंधु, और हमें भी ये फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि अंजुम बेटी और आप लोग के हम यहाँ पर आए अंजुम के कवरेज करने के लिए, हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सुर्खियों में बनी हुई है हम सब की बेटी अंजुम बेटी, उसमें कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान आज जान चुका है सर। इसमें भी बड़ी खुशी वाली बात है कि ABP न्यूज़ और आप आए, आप सम्मानित चैनल हैं, और कई सारे ऐसे चैनल आए जो देखकर दिल को ये लग रहा है। और फिर अखबारों के अंदर जो प्रिंट मीडिया में ये सब चीज़ें देख, सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही हैं। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया भी कई सारे ऐसे पेज हैं जो जिनके 1 मिलियन फॉलोवर हैं, उन लोगों ने करा है। मैंने देखा वो 100 से ज़्यादा शेयर हो चुके थे इसकी वीडियो के, लोग उसमें कमेंट कर रहे थे। मैं जाकर उस पर स्पेशली पेज पर उनके कमेंट पढ़ रहा था कि मैं यार ये मेरी बहन है, और लोग इस तरीके से जो शेयर कर रहे हैं, एक प्राउड फील हो रहा था। पे भी जी सर, ETV पे भी, और तारिक भाई जो हैं उनका चैनल ETV पे भी खबर चली माशाल्लाह। और हमारे फैज़ान भाई हैं जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने माशाल्लाह इस खबर को चलाया। ये बहुत बड़ी प्राउड फील वाली बात है कि समाज में सारे ही लोग हमें जो पुश कर रहे हैं माशाल्लाह, यकीनी तौर पर। चलिए, बहुत अच्छा लगा साजिद भाई, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। इसी तरीके से हमें पूरी उम्मीद है आप वालिदैन के साथ साथ भाइयों की भाई एक बहुत बड़ी एक सपोर्ट
रही आप लोगों की यकीनी तौर पर इसी तरीके से बनी रहेगी इंशाअल्लाह। और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह, पहले ही हमें उम्मीद है जिस तरीके से आपकी कुर्बानी और जो आपके लोग का जज्बा है और जिस अकीदे के साथ में, तो इंशाअल्लाह पहले ही कंपटीशन में इंशाअल्लाह जज का क्रैक आउट करेंगी और अंजुम बेटी बुलंदशहर की वो बेटी होंगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाअल्लाह जज बनकर बुलंदशहर का नाम दोबारा रोशन करने में कामयाब रहेंगी। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपके चैनल के लिए बिल्कुल थैंक्स बोलना चाहूँगा। आपने जितनी भी बात करी है माशाल्लाह अब बहुत जहीन है। मैं आपको फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, आपके चैनल को। मैं आपके जो है व्यूज़ों को बहुत बारीकी से देखता हूँ। अभी आपने जो है जो ये गड्ढे हो रहे रोड पर, पानी का जल भराव हो रहा है, माशाल्लाह आपने इतनी ज़बरदस्त कवरिंग की उसकी। शुक्रिया, थैंक यू साजिद भाई। पूरी कोशिश होती है कि हर डायमेंशन में पॉजिटिव वे में जनता के हित के लिए हम उनकी आवाज़ बन सकें, सच्चाई का दामन समझकर। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर साजिद भाई। नाइस टू मीट यू। ओके बेटा, मुबारक हो आप सभी को। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू।